बच्चों हम चैप्टर पढ़ रहे हैं द एडवेंचर। हमने जाना है कि प्रोफेसर गायतोंडे एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में पढ़ रहे हैं जिसने भारत के भविष्य को बदल दिया। वो घटनाक्रम कौन सा है? वो है पानीपत का युद्ध। और उन्होंने ये भी जाना है कि किस प्रकार से मराठाओं की विजय हो गई पानीपत के युद्ध में। चलो और जानते हैं प्रोफेसर गायतोंडे ने और क्या क्या पता लगाया। At 8 o'clock, the librarian politely reminded the professor that the library was closing for the day. तो रात के 8 बजे लाइब्रेरियन ने शिष्टता पूर्वक याद दिलाया प्रोफेसर को कि लाइब्रेरी उस दिन के लिए अब बंद की जा रही है। गंगाधर पंत यानी कि प्रोफेसर गायतोंडे emerged from his thoughts. वो निकले अपने विचारों से। Looking around, he noticed that he was the only reader left in the magnificent हॉल। और फिर उन्होंने क्या किया, जब आसपास देखा तो उन्होंने पाया कि केवल वही एक व्यक्ति बचे हैं जो पढ़ रहे हैं उस मैग्निफिसेंट, उस शानदार हॉल में। आई बेग यू पार्डन सर, मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस बुक्स हियर फॉर माई यूज टुमारो मॉर्निंग, बाय द वे व्हेन डू यू ओपन। तो प्रोफेसर गायतोंडे ने पूछा कि मुझे माफ़ कर दीजिए सर, क्या मैं आपसे ये विनती कर सकता हूँ कि आप इन किताबों को यहीं रहने दें ताकि मैं कल सुबह उन्हें पढ़ पाऊँ। और वैसे आप कब ओपन करते हैं, यानी कि ये लाइब्रेरी कब खुलती है? तो बच्चों लाइब्रेरियन ने क्या उत्तर दिया अभी जानते हैं। देखिए पहले देखते हैं पोलाइटली का मतलब। पोलाइटली मतलब शिष्टता पूर्वक। इमर्ज्ड यानी कि निकला। मैग्निफिसेंट मतलब शानदार। एट 8 o'clock सर, द लाइब्रेरियन स्माइल। तो उस लाइब्रेरियन ने मुस्कान दी और कहा सर 8 बजे। Here was a user and researcher right after his heart. यहाँ पे वो क्या थे, यानी प्रोफेसर गायतोंडे एक यूज़र भी थे और रिसर्चर भी थे। As the professor left the table, he shoved some notes into his right pocket. जब प्रोफेसर ने वो टेबल छोड़ी, यानी कि उस टेबल से उठे, तब उन्होंने डाल लिए कुछ नोट्स अपने राइट जेब में। Absent mindedly, he also shoved the bhakar into his left पॉकेट। और अनमनस्क होकर उन्होंने क्या कर लिए, उन्होंने भाकर भी, यानी कि वो जो पढ़ रहे थे ना विवरण युद्ध का, वो भी डाल लिया अपनी लेफ्ट पॉकेट में। He found a guest house to stay in and had a frugal meal. उनको एक गेस्ट हाउस मिल गया और उन्होंने एक मितव्ययी सा खाना खा लिया, यानी कि ऐसा खाना जो थोड़ा सा सस्ता था। He then set out for a stroll towards आज़ाद मैदान। फिर वो निकल चले टहलने के लिए आज़ाद मैदान की तरफ। In the मैदान he found a throng moving towards a पंडाल। तो मैदान में उन्होंने क्या पाया कि एक भीड़ जा रही है पंडाल की तरफ। अब वो भीड़ कहाँ जा रही है बच्चों, जानना तो है हमें, लेकिन जानेंगे कब, पहले मीनिंग्स रिवाइज करेंगे उसके बाद। देखिए सबसे पहला है यहाँ पर शब्द। शब्द मतलब डाला। एब्सेंट माइंडेडली मतलब अनमयस्क। फ्रूगल मतलब मितव्ययी। स्ट्रॉल यानी टहलना और थ्रॉन्ग मतलब भीड़। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस। तो उनको क्या लगा कि भाई एक भाषण होने वाला है। फोर्स ऑफ हैबिट टुक प्रोफेसर गायतोंडे टुवर्ड्स द पंडाल। और आदत के अनुसार प्रोफेसर गायतोंडे चले गए पंडाल के पास। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस। वो जो भाषण था वो अभी चल रहा था। ऑल द पीपल केप्ट कमिंग एंड गोइंग। भले ही लोग आ रहे थे और जा रहे थे। बट प्रोफेसर गायतोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस। भाई जो प्रोफेसर गायतोंडे थे ना बच्चों, वो श्रोताओं को नहीं देख रहे थे। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म एज इफ मेस्मराइज्ड। वो एकटक देख रहे थे उस मंच को इस प्रकार से जैसे कि वो मंत्रमुग्ध हैं। देयर वॉज अ टेबल एंड अ चेयर बट द लैटर वॉज अनऑक्यूपाइड। वहाँ पर एक टेबल भी थी और एक चेयर भी थी, बट ये जो लैटर थी यानी जो बाद वाली थी यानी कि चेयर, वो अनऑक्यूपाइड थी, वो खाली थी। द प्रेसिडेंशियल चेयर अनऑक्यूपाइड। और उन्होंने क्या सोचा, सभापति की जो चेयर है वो खाली है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बच्चों क्या क्या हमने यहाँ पे शब्द पढ़े हैं, देखिए सबसे पहला है फोर्स ऑफ हैबिट यानी कि आदत के अनुसार। लेक्चर मतलब भाषण। ऑडियंस यानी कि श्रोतागण। स्टेयरिंग यानी कि एकटक देखा। प्लेटफॉर्म मतलब मंच। मेस्मराइज यानी कि मंत्रमुग्ध। लैटर मतलब बाद वाला। अनऑक्यूपाइड यानी कि खाली।
प्रेसिडेंशियल मतलब सभापति का। द साइट स्टर्ड हिम टू द डेप्थ्स, और ये जो दृश्य था उस दृश्य ने हिला दिया गायतोंडे जी को बहुत ज़्यादा। Like a piece of iron attracted to a magnet, he swiftly moved towards the chair. बिल्कुल उसी प्रकार बच्चों, जैसे एक जो लोहे का टुकड़ा है वो एक मैग्नेट से आकर्षित होता है ना, उसी प्रकार से वो भी आकर्षित हुए उस चेयर की तरफ और फिर वो तेजी से गए उस चेयर की तरफ। The speaker stopped in mid sentence. अब वो जो बोलने वाले व्यक्ति थे वो रुक गए मिड सेंटेंस में ही, मध्य वाक्य में ही। Too shocked to continue, और ये जो स्पीकर थे वो इतने ज़्यादा सदमे में आ गए थे कि वो आगे बोल ही नहीं पाए। बट द ऑडियंस सून फाउंड वॉइस, वो जो श्रोतागण थे ना उनको आवाज़ मिल गई, यानी कि उन्होंने बोलना शुरू किया। वेकेट द चेयर, चेयर खाली करो। दिस लेक्चर सीरीज हैज़ नो चेयरपर्सन, इस भाषण में कोई चेयरपर्सन नहीं है, कोई सभापति नहीं है। अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म मिस्टर, लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं कि उस मंच से दूर हो जाओ मिस्टर। द चेयर इज सिम्बॉलिक, ये जो चेयर है वो प्रतीकात्मक है। डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है? तो भाई ऐसा कैसे हुआ कि एक भाषण हो रहा है और भाषण में सभापति की चेयर खाली है? ये बात समझ में नहीं आई विश्वास राव को बच्चों। अब इस बात का कारण क्या है हम जानेंगे। पहले क्या करेंगे, आप भी जानते हैं, हम पहले पढ़ेंगे मीनिंग्स को। देखिए, स्टर्ड मतलब हिला दिया, अट्रैक्टेड यानी कि आकर्षित हुआ, स्विफ्टली मतलब तेजी से, मिड सेंटेंस यानी कि मध्य वाक्य, सिंबॉलिक मतलब प्रतीकात्मक। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास है। Whoever heard of a public lecture without a presiding dignitary, किसने सुना है कि एक भाषण होगा बिना अध्यक्ष उच्च अधिकारी के। प्रोफेसर गायतोंडे went to the mic and gave vent to his views. प्रोफेसर गायतोंडे माइक के पास गए और उन्होंने अपने विचार बोले। Ladies and gentlemen, an unchaired lecture is like Shakespeare's Hamlet. Ladies and gentlemen, भाइयों और बहनों, बिना चेयर की यानी कि खाली सभापति की खाली चेयर के कोई भी भाषण ऐसा है जैसे शेक्सपियर का हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो बच्चों, शेक्सपियर ने क्या किया था, एक बहुत महान साहित्य की उसने एक रचना की थी, एक नॉवेल थी हैमलेट, और वो इसका उदाहरण दे के प्रोफेसर गायतोंडे बोल रहे हैं कि भाई शेक्सपियर के द्वारा रचित जो हैमलेट थी वो बिल्कुल खाली होगी अगर उसमें प्रिंस ऑफ डेनमार्क नहीं होंगे। उसी तरीके से बिना सभापति के कोई भी भाषण अधूरा है। लेट मी टेल यू, और वो आगे बोलने लगे कि चलो मुझे बताने दो। बट द ऑडियंस वॉज इन नो मूड टू लिसन, पर ये जो श्रोतागण थे ना बच्चों, वो सुनने के इच्छुक नहीं थे। टेल अस नथिंग, हमें कुछ मत बताओ। वी आर सिक ऑफ रिमार्क्स फ्रॉम द चेयर, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं सभापति की टिप्पणियों से। ऑफ वोट ऑफ थैंक्स, ऑफ लॉन्ग इंट्रोडक्शंस, एक लंबा वोट ऑफ थैंक्स यानी कि एक लंबा ऐसा भाषण जिसमें आप सबको धन्यवाद देते हो, या फिर एक लंबा परिचय। हम सब इन सब से परेशान हो गए हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या क्या शब्द है देखिए। सबसे पहला है नॉनसेंस। नॉनसेंस मतलब बकवास। प्रिसाइडिंग मतलब अध्यक्ष होना या अध्यक्षता। डिग्निटरी मतलब उच्चाधिकारी। अनचेयर्ड मतलब सभापति के बिना। सिक मतलब तंग आया हुआ, परेशान हुआ। We only want to listen to the speaker, हम तो केवल स्पीकर को सुनना चाहते हैं। We abolished the old custom long ago, हमने बंद कर दिए थे ये पुराने रिवाज बहुत समय पहले ही। Keep the platform empty please, इस मंच को खाली करो। भाई ये सारी बातें लोग बोल रहे थे बच्चों। But the Gangadhar Panth had the experience of speaking at 999 meetings. पर ये जो गंगाधर पंत थे ना बच्चों, इनको अनुभव था बोलने का 999 मीटिंग्स में, and had faced the Pune audience, और उन्होंने सामना किया था पुणे के ऑडियंस का at its most hostile. अपने किसके साथ में अनुभव किया था बच्चों? सबसे बड़े हॉस्टाइल के साथ में, यानी कि बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे थे उसके साथ में। ही केप्ट ऑन टॉकिंग, और फिर भी गंगाधर पंत बोलते रहे। तो बच्चों दो शब्द हमने यहाँ पे देखे हैं, इन दोनों के मीनिंग्स को रिवाइज करते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला है रिमार्क। रिमार्क मतलब टिप्पणियाँ। एक्सपीरियंस यानी कि विरोधी या फिर विरोध। He soon became a target
फॉर अ शावर ऑफ टमेटोज, एग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। अब गंगाधर पंत तो बोलते रहे, पर फिर क्या हुआ, वो निशाना बन गए और उनके ऊपर अंडे, टमाटर और बाकी चीजें आने लगी। बट ही kept on trying valiantly to correct his sacrilege। पर वो वैलियंटली, वीरतापूर्वक ठीक करने की कोशिश करते रहे उस सैक्रिलेज को, मतलब अपवित्रीकरण को। फाइनली, आखिरकार, द ऑडियंस स्वार्म्ड टू द स्टेज। वो जो श्रोतागण थे ना, उन्होंने भीड़ लगा ली उस स्टेज पे, टू इजेक्ट हिम बॉडीली, ताकि वो लोग उनको हटा सके, गंगाधर पंत को हटा सके बॉडीली, बलपूर्वक। एंड इन द क्राउड गंगाधर पंत वॉज नोवेयर टू बी सीन। और उस भीड़ में अब गंगाधर पंत दिखाई नहीं दे रहे थे। तो बच्चों, क्या क्या हमने शब्द पढ़े हैं, देखिए। सबसे पहला है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मतलब अनुभव। टारगेट यानी कि निशाना। वेलियंटली मतलब वीरता पूर्वक। सैक्रिलेज मतलब अपवित्रीकरण। स्वॉर्म्ड मतलब भीड़ लगाई। इजेक्ट यानी हटाना, और बॉडीली मतलब बलपूर्वक। तो बच्चों, अब गंगाधर पंत तो वहां दिखाई नहीं दे रहे, तो उनके साथ क्या किया भीड़ ने, जानेंगे हम अगले वीडियो में। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।